ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਸਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬਨ ਉਸਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਨਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸੁਣੇ। ਮਾਨਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ मान्या दी कहानी उसे दी जुबानी। अभी मैं इंटरनेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ और डच और जर्मन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। तो इसके लिए ट्रायल कहाँ पर हुए थे, कब से आपकी तैयारियां चल रही थी? अभी इसके ट्रायल्स दिल्ली में हुए थे और उससे पहले हैदराबाद रैंकिंग हुई थी, तो वहाँ पे मैं डबल्स की विनर थी, तो उसके बेसिस पे डबल्स और मिक्स के मेरे ट्रायल्स हुए थे। तो ये शुरुआत कैसे हुई करियर की, कैसे काम करा, इस बारे में बताइए। तो मेरे को खेलते 8 साल हो गए हैं। मैंने खेलना सिर्फ फिटनेस के पर्पस से स्टार्ट करा था अपने कजन ब्रदर को देख के, बट धीरे धीरे इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता रहा, तो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये शुरुआत कितने साल की उम्र में हो गई थी और प्रैक्टिस का क्या आवर्स रहता है? मैंने शुरू 9-10 ईयर्स में स्टार्ट कर दिया था और अभी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। दिन में 7 to 8 आवर्स प्लेइंग होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है 5 to 7 और फिर 9 to 12 और इवनिंग में 6 to 9। तो ये जो शुरुआत थी इसको एज ए करियर परस्यू कर रहे हो अब, तो आप जिस तरह खेल रहे हो, या फिर आपके ड्रीम कुछ और है? मेरा ड्रीम यही है कि अब इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रही हूँ, इंडिया के लिए मेडल भी लेके आना है और पोडियम पे खड़े होकर इंडिया की नेशनल एंथम सुननी है। तो क्या रहता कैसे आपकी, क्या शेड्यूल में रहता है आपका, डाइट वगैरह कैसे रहती है? तो जैसे मेजरली तो स्टडीज़ और बैडमिंटन, ये एक्स्ट्रा टाइम इतना होता नहीं है कुछ और करने को। और डाइट में एज सच जो मम्मा बनाते हैं खाने को घर में वही है, बट जैसे बाहर का नहीं है, फ्राइड वगैरह वो मैं अवॉइड करती हूँ, या फिर 15 डेज में एक बारी। तो वैसे जो सारा प्रोटीन डाइट वही इनटेक करती हूँ। तो जब ये शुरू किया था आप ऐसे करियर परस्यू कर रहे हो, तो फैमिली सपोर्ट कैसा है? फैमिली में सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा पापा सपोर्ट करते हैं। कोई भी टूर्नामेंट होता है तो साथ में पापा जाते ही जाते हैं, और कई बार अगर पापा नहीं होते तो मम्मा जाते हैं, तो सारी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कितना मुश्किल लगता है कि स्टडी भी कर रहे साथ साथ में इतना खेलना भी, आप जैसे नेशनल प्रेजेंट करना भारत के लिए, आप विदेश में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम तो प्रैक्टिस को देना होगा। तो स्टडीज़ करना मुश्किल है, जैसे अभी मेरी +2 भी है और मेरे बोर्ड्स और ये मैचेस भी क्लैश हो रहे हैं, तो फिर अभी CBSE को लेटर लिखी है कि बोर्ड्स के पेपर वो बाद में ले, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं पेपर्स के टाइम, और लेट रात को उठ के स्टडीज़ करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं होता तो नहीं यार दोस्त घूमने फिरने चले जाते हैं, तो मुझे हर टाइम प्रैक्टिस में रहना पड़ता है? पहले स्टार्टिंग में होता था, बट अब इतना फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे को भी अब बाहर जाने का ना तो टाइम मिलता है ना मन करता है अब जाने का। इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है, इधर हिम्मत ही नहीं होती उसके बाद जाने की कहीं। तो अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आपके साथ, जो आपको जब लग रहा हो कि मैं हार रही थी पर वो मैच जीत गया? तो अभी हैदराबाद में जब हमारा मैच था प्री क्वार्टर, तब हम काफ़ी ज़्यादा पीछे थे, तो मेरे को लगा था शायद हम हार जाएंगे, बट जो मेरी पार्टनर थी और कोचेस थे बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट करा और वहाँ से हमने लीड कवर करके मैच जीत लिया था हमने। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है लाइफ में? सबसे ज़्यादा मोटिवेट जैसे पेरेंट्स, पापा मेरे इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस को भी साथ में, उनका थोड़ा ख़राब होता ही है बिजनेस, क्योंकि वो इतना टाइम मेरे पे लगाते हैं, तो
पापा के जो एफर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। फ्री टाइम में सब कुछ और करने को मिलता है कि ये सारा टाइम इसी में जाता है? सारा टाइम इसी में ही चले जाता है और जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करनी होती है। कहीं ना कहीं आप 9th-10th से जो है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जब ट्रायल्स का टाइम आता है, जैसे भी दिल्ली में ट्रायल था, तो उस वक्त क्या चल रहा होता है दिमाग में कि कैसा होता है, प्रेशर फील करते हैं? प्रेशर होता है, बट जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं, कोचेस से या फिर अपने पार्टनर से, तो वो काफ़ी ज़्यादा जैसे मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं होता, जो भी होएगा अच्छे के लिए होएगा। तो एज सच इस बार बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब जाते हो तो प्रेशर को ट्रिक होती है, जो कोच साहब कहते हैं कि ये थोड़ा ध्यान में रखना चीज़ें, माइंड में ऐसी कोई चीज़ें होती है सब? तो कोई भी जब टूर्नामेंट होते हैं, कोचेस यही बोलते हैं कि अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट का नहीं सोचना, क्योंकि एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो अपना बेस्ट दो और जो बाकी होएगा वो अच्छे के लिए ही होएगा। अभी तक कौन से टूर्नामेंट जीत चुके हैं आप ऐसे? अभी मेरा नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है, सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है और नेशनल रैंकिंग्स में, जूनियर नेशनल रैंकिंग्स में गोल्ड भी है। और अभी मैं करंटली इंडिया नंबर 1 हूँ मिक्स डबल्स में और इंडिया नंबर 4 गर्ल्स डबल्स में। तो जब ट्रायल होते कितने बच्चे आते हैं वहाँ पर, ये कितने बच्चे हैं? तो दिल्ली में अभी जो ट्रायल्स में बच्चे आए थे वो इंडिया के टॉप 4 जो पेयर्स थे वो थे, और जो हैदराबाद रैंकिंग के टॉप 4 पेयर्स थे तो वो